गांव एक छोटे से गांव में शिक्षक हैं, बट महाराज जी बच्चों के संस्कार और भक्ति का उनको प्रेरणा दे सकें, इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि एक शिक्षक ही है जो एक स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों का मार्गदर्शन भी कर सकता है, ताकि वो सत्कर्मी और संस्कारी भी। हाँ, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा अब बड़ी दुर्लभ हो गई है, क्योंकि बच्चे सुनना नहीं चाहते, बच्चे मानना नहीं चाहते। अब जो मोबाइल शिक्षा दे रहा है, तो वो टीचर का सम्मान और टीचर की बातों पर ध्यान देना असंभव सा होता जा रहा है, असंभव सा होता जा रहा है। तो हमें लगता है कि अगर हम बच्चों को प्यार से, जो समझना चाहें, जो ना समझना चाहे उनकी बात तो अलग है, जो समझना चाहें तो बड़े महापुरुषों के चरित्र सुनाने चाहिए। जैसे जो बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं, जो हमारे भारत को अपने प्राण बलिदान कर दिए हैं, ऐसे जो समर्पित शहीद हुए हैं राष्ट्र सेवा में, तो ऐसे महापुरुषों के चरित्र सुनाने से उनके संस्कार अच्छे बनते हैं। और ब्रह्मचर्य, व्यायाम, भोजन और नमस्कार, ये जरूर होना चाहिए। अपने बड़ों को नमस्कार करना, पूज्य जनों के चरण छूना, ब्रह्मचर्य से रहना और भोजन पवित्र पाना और व्यायाम करना। अगर ये आ जाए तो आध्यात्मिकता उनमें आने लगेगी। और 5 मिनट ही सही, अगर नाम जप की प्रेरणा मिले कि 5 मिनट ही सही। तो देखो, स्कूलों में तो प्रायः भागवतिक प्रार्थनाएं करवाई ही जाती हैं। हाँ, आज भी करवाई जाती हैं। हम लोग पहले, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत। कितना बढ़िया है ये प्रार्थना, कितनी बढ़िया है। हम लोगों को पहले प्रार्थनाएं करवाई जाती थी। तो प्रार्थना है, कुछ वीर महापुरुषों के चरित्र हैं, बड़े महापुरुषों के चरित्र हैं, और दिनचर्या का संयम। महाराज जी, मैं एक शिक्षिका हूँ जो विद्यालय में कई बार कुछ बच्चों को समझाने पर भी वे नहीं समझते, उद्दंडता करते हैं, तो मुझे उन पर शक्ति करनी पड़ती है। गुरुदेव कई बार सत्संग में कहा है कि क्रोध से भजन छूट जाता है, तो महाराज जी मेरा इस क्रोध से भजन नहीं, क्रोध नहीं करना, क्रोध का नाटक करना है। किसका प्रश्न है आपका? क्रोध का नाटक करना है, क्रोध तो नहीं करना। बच्चों पर क्रोध करना उचित नहीं, क्योंकि क्रोध पूर्वक उनको शासन में लेना एक अलग हो जाता है। तो हमें लगता है क्रोध का नाटक करना पड़े तो गुरु को, शिक्षक को, माता पिता को करना चाहिए। क्योंकि अगर माता पिता, शिक्षक और गुरु अपने शिष्य, अपने विद्यार्थी, अपने पुत्र को दोषों से बचाना चाहता है, तो उस समय उसको भय से ही बचाया जा सकता है। बिनु भय होए न प्रीति। प्यार से कहो तो नहीं मानेगा, और थोड़ा भय दिखा दो तो मान सकता है। तो हमें लगता है थोड़ा भय की आवश्यकता है, पर हम क्रोध ना करें। क्रोध करने से हमारा भी नुकसान हो जाएगा और बच्चे का भी नुकसान हो जाएगा। और क्रोध का नाटक करने से ना हमारा नुकसान होगा ना बच्चे का नुकसान होगा, क्योंकि हमें केवल उसे थोड़ा सा डरवाना है कि आप अगर ऐसा नहीं किए तो आप, जैसे नम्र शासन। चलो, पूरे पाठक्रम तक, जब तक पाठ होता रहे तब तक चुपचाप खड़े रहो। सबके सामने वो खड़ा है तो बेइज्जती महसूस हो रही है। शासन भी हो रहा है और नम्र शासन। थोड़ा मतलब कभी कभी कोई जानवरपन दिखा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे सुकोमल शरीर के होते हैं। नम्र शासन तो हमें लगता है ठीक है। और आजकल के विद्यार्थी भी बहुत उद्दंड हैं, तो अगर बड़े बच्चे हो तो क्रोध मत करना क्रोध का नाटक भी मत करना, क्योंकि बड़े बच्चों में आजकल ज़्यादा विनम्रता नहीं रह गई, सहनशीलता नहीं रह गई है। तो हमें लगता है अगर छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा क्रोध करने की ज़रूरत नहीं, और बड़े बच्चे हैं तो बिल्कुल क्रोध करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर आप पर कहीं क्रोध न कर जाएं। तो मतलब हमको बहुत सावधानी रखनी है, अपनी नौकरी भी बचानी है, अपना जीवन भी सुरक्षित रखना है, बच्चे को भी उन्नतिशील। तो क्रोध का नाटक करेंगे अगर हम थोड़ा, तो ठीक रहेगा, लेकिन क्रोध ना करें तो अच्छा रहेगा। जी, जैसे घर में भी कभी क्रोध आ जाए या अपशब्द निकल जाए तो क्या वो प्रभावित करते हैं बच्चों? हाँ, बिल्कुल प्रभावित। हमारा अंतःकरण दूषित हो जाता है। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारा अंतःकरण दूषित हो जाता है, हमारी वाणी दूषित हो जाती है, हमारे विचार दूषित। ये विकार है ना, षड विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो हमको बचना चाहिए। जब क्रोध आवे तो शांत हो जाना चाहिए। मन कह रहा मैं बोलूं,
लेकिन उस समय न बोलिए, शांत रहिए तो अच्छा रहेगा। जब हम क्रोध करेंगे और क्रोध पूर्वक उनका शासन करेंगे तो उनके अंदर क्रोध के ही संस्कार आएंगे, और वो दबे हुए संस्कार जब आगे बढ़ेंगे तो वो क्रोध का रूप धारण करके आपको वो प्रत्युत्तर देने लगेंगे। तो अगर हम बच्चों के सामने क्रोध बार बार प्रकट करेंगे, चाहे बच्चों पर ही हो या परिवार पर ही हो, तो उनके अंदर क्रोध के संस्कार जागृत हो जाते हैं, और ना करने पर भी उनको करने के लिए वो क्रोध मजबूर कर देता है। तो हमें लगता है कि हमें परिवार में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे हमारे बच्चों में प्रतिकूलता ना पैदा होने पाए, क्रोध ना पैदा होने वाले। अगर हम प्यार पूर्वक, पहली बात, और नहीं तो फिर नम्र क्रोध, हमें लगता है थोड़ा सावधान रहना चाहिए सबको। नहीं, वही बच्चे फिर सयाने होके जब याद करते हैं ना, तो फिर वही प्रतिकूलता देते हैं बूढ़े माता पिता को। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, ऐसा उनका स्वरूप ना बिगाड़ देना चाहिए कि वो घृणा की दृष्टि से हमारी तरफ देखें या क्रोध की दृष्टि से देखें। प्रणव त्रिपाठी जी। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पढ़ाई, कैरियर और भविष्य की चिंता में मैं कई बार तनाव और उदासी में डूब जाता हूँ। इसी समय पर मैं कई बार कमजोर और अकेला और मतलब अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ। महाराज जी, सहायता कीजिए। सहायता तो भगवान की लो बच्चा। अगर भगवान का नाम जप करोगे ना तो तुम्हें भगवान की सहायता मिलेगी, वही सच्चे सहायक है। अकेले पूरा जीवन हो गया, पूरा जीवन अकेले हो गया, और उन्हीं की सहायता से चले हैं। हमें कोई सहयोगी नहीं मिला। कहीं भी अगर सहयोगी मिले हैं तो संत जन मिले, वो भगवान के ही स्वरूप हैं। तो भगवान और संत तो एक ही बात है, बका कोई सहयोगी नहीं। नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र भोजन पाओ, समय से जागो, समय से सो, समय से अपनी दिनचर्या करो। अभी आपके अंदर। पर महाराज जी, नींद कम से कम आए, इसके लिए क्या करूं? नींद बहुत आती है। इसकी तुम चिंता मत करो, नाम जप पे लगो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जब जागे तब प्रिया भजे ने सोए टांग पसार। स्वामिनी का चिंतन करते हुए सो गए तो निद्रा समाधि स्थिति। 5-6 घंटा तो नींद लेनी चाहिए। जवान शरीर हो, 5-6 घंटा सोना चाहिए। अगर नहीं सोओगे तो माला हाथ से छूट जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। जब सोए तो सोने का जब समय दिया तो पूरा ईमानदारी से दिया, और इसके बाद जब भजन में बैठे तो डट के भजन में बैठे। फिर भजन में झपकी और ये सब वो नहीं, ऐसे थोड़ी भजन, कोई खिलवाड़ थोड़ी भजन ऐसे है। पूरा बचपन से लेकर जैसे भजन में तो ऐसे खिलवाड़ थोड़ी भजन है। तो जब नींद का हम समय दे देते हैं, फिर हम आलस्य नहीं करते। अगर हमें नींद आ रही, हम खड़े हो गए, हम ठंडा पानी मुंह पे मार लिया, हम कोई भी ऐसी चेष्टा करेंगे जिससे हमारी नींद गायब हो जाए और हमारा भजन चले। हमें प्रमाद स्थिति नहीं लानी, लेकिन 6 घंटे हमें समय देना है नींद को। जवान शरीर है, 6 घंटे समय देना है नींद को। जो शरीर से क्रियाएं करते हैं, जो हम खान पान करते हैं, संसारिक चिंतन होता है, तो इंद्रियां थकित हो जाती है, उनको 6 घंटे विश्राम चाहिए। तो नाम जप करते हुए 6 घंटे सो जाओ, इसके बाद फिर लड़ो, फिर नींद नहीं आनी चाहिए। नींद को कम करने की बात नहीं सोचनी, अन्य समय नींद नहीं आनी चाहिए। अगर हम 6 घंटे सो गए तो 18 घंटे फिर हम बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, हम सावधान रहेंगे, जगेंगे। अगर हम 6 घंटे में कमी करते हैं तो 18 घंटे में वो नींद हमको डिस्टर्ब करेगी। तो हमें डिस्टर्ब ना हो, इसलिए 6 घंटे हम आराम से सो लेते हैं, और फिर 18 घंटे हम अपनी क्रियाओं, नाम जप और सब साधन में लगते हैं। अरे जी, आप साधकों को बताते थे कि जब आप बाल अवस्था में तो आप अपनी चुटिया को झोंपड़ी के साथ बांध लेते थे। बड़े उपाय कर ले। अब जैसे अनुष्ठान चल रहा है गायत्री का, अब शांत एकदम, शीतलता, वायु एकदम ठंडी चल रही, जंगल में जैसे एकदम नाम जप करे तो जप करते करते एकदम जैसे, तो फिर अब एक पैर के बल खड़े हो गए, अपनी जटा को ऊपर उसमें झोपड़ी थी फूस की, उसमें बांध दिया कि ऐसे होगा तो एकदम समझ भी आ जाएगा। और एक पैर के बल खड़े होकर के जप कर रहे हैं, फिर ये थक गया पैर तो फिर इस पैर के बल खड़े होकर। भजन करना है तो लड़ना है,
हमको युद्ध करना है, हमें अपनी वासनाओं से, अपनी कामनाओं से, अपनी कमजोरियों से हमें युद्ध करके भजन में आगे बढ़ना है। भजन करना कोई खिलवाड़ थोड़ी। आप देखो माला लेकर के बैठो, मन कितना परेशान करता है। मंत्र में मन लगना, नाम में मन लगना बड़ा कठिन होता है। बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो नाम जप कर रहे हैं और जिनका मन भगवान में लग रहा है। धन्य भाग है, अहो भाग्य है। उसके माता धन्य, उसका पिता धन्य, उसका परिवार धन्य। नाम प्रसंग कहे तो प्रदेश, जाया धर्म धन्य सो देश। धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सु तात धन्य सो माय। उसके माँ धन्य, उसका पिता धन्य, उसका कुल धन्य, उसका देश धन्य, जहाँ भगवान का प्रेमी महात्मा उत्पन्न हो जाए, भगवत भजन करने वाला उत्पन्न हो जाए। तो हमें नींद हटाने की नहीं सोचनी, हमें नींद पूरी करके नींद फिर ना आवे, ये बात हमें ध्यान रखनी है।